नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की 3 न्यू अपडेट्स के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कैसे चेक कर सकते हैं। साथ में ही एसएससी इस बार नॉर्मलाइजेशन के कौन से पैटर्न को फॉलो करेगी, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा आप अपना ऑल इंडिया रैंक कैसे चेक कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हाउ टू चेक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। आप अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को कैसे चेक कर सकते हैं। सो आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को चेक करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को देखने के लिए। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। अब उसके अंदर सबसे पहले आपको डालना है रेस्पॉन्स यूआरएल। अब रेस्पॉन्स यूआरएल क्या है आपको ये समझना होगा। तो सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर जो आपकी आंसर की है उसको आपको ओपन कर लेना है अपना रोल नंबर एंड पासवर्ड डाल के। और जब आपकी आंसर की ओपन हो जाएगी तो वहां पर ऊपर जो टाइटल बार जहां पर www.https लिखा होता है वहां पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है और वहां पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास कॉपी लिंक। कॉपी लिंक का जैसे ही ऑप्शन आएगा आपको वो लिंक कॉपी कर लेना है और उस लिंक को यहां पर लाकर आपको क्या कर देना है, पेस्ट यहां पर कर देना है। और जब यहां पर आप उस चीज को पेस्ट कर देंगे तो वो आपका क्या होगा, रेस्पॉन्स यूआरएल। समझ में आ गया। अब उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी आपको चूज करनी है। आप अनरिजर्व हैं, आप ओबीसी है, आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, एससी से आते हैं या एसटी से आते हैं, आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। उसके बाद आपको यहां पर मेल या फीमेल जो भी आपके इसके अंदर कैटेगरीज हैं या अदर्स हैं वो आपको यहां पर चूज कर लेनी है। उसके बाद आप किस स्टेट से हैं, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जिस भी स्टेट से हैं उसको यहां पर चूज कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बॉर्डर, नक्सल या जनरल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आपको वो यहां पर चूज कर लेना है। उसके बाद यहां पर एक रैंडम पासवर्ड, ठीक है, एक रैंडम पासवर्ड आपको चूज करना है। जरूरी नहीं आप कोई भी करो, आप कोई भी 6 डिजिट का पासवर्ड जो होता है वो आप यहां पर चूज कर सकते हैं, ABCDEFGH। इसके अलावा जो भी आपका मन करे, अपने मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर चूज कर लेना। और उसके बाद ये दोनों एक्सेप्ट यहां पर आप कर ही लोगे। अगर ये बॉक्स में ब्लू टिक नहीं है तो आप ब्लू टिक कर लेना और उसके बाद यहां पर आप इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने जो है एक इंटरफेस खुल के आएगा और वहां से आपको क्या पता लग जाएगा, वहां से आपको पता लगेगा हाउ टू चेक योर रैंक। अगर हम बात कर रहे थे कि आपका रैंक ऑल इंडिया का क्या है, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे ऊपर रैंक लिखा होगा कि आपका रैंक क्या है। उसके नीचे करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं, एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, इसके साथ ही आपके नेगेटिव मार्क्स कितने हैं। ये सारी चीजें आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर खुल के आ जाएंगी, ठीक है। इससे पहले जब सबमिट करोगे तो उसके बाद वो एक चीज और आपसे पूछेगा, आपका रोल नंबर तो यहां पर डला हुआ आ जाएगा ऑलरेडी। एक और विंडो खुलेगी, वहां पर रोल नंबर आपका ऑलरेडी डला होगा। जो आपकी DOB है, डेट ऑफ बर्थ जो होती है, जो कि आपका एसएससी का पासवर्ड भी होता है, वो आप उसमें डालकर जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपका रैंक खुलेगा, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद एक और विंडो खुलेगी जिसमें रोल नंबर है ऑलरेडी आपका होगा जो आपके आंसर की से लिया गया होगा, लेकिन जो उसका पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना जो पासवर्ड जैसे डाल के उसमें ओके करेंगे, आपका रैंक, आपके सही क्वेश्चंस कितने हैं, गलत कितने हैं, आपके नेगेटिव मार्किंग के कटने के बाद एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, मतलब कि आपका रो मार्क्स कितना है, वो यहां पर शो कर देगा। उसके बाद जब आप कंप्लीट डिटेल्स के ऊपर जाएंगे तो वहां पर लिखा आ जाएगा कि आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हैं। भाई आपने जो आपके मार्क्स है वहां पर आएगा रो मार्क्स, आपका आएगा रो मार्क्स मान लो है 70, और उसके बाद आपके पास नीचे लिखा आएगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। वहां से आपको आ जाएगा कि आपके नंबर यहां पर 77 हुए हैं या 65 हुए हैं, वो यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई है। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं व्हाट काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन एसएससी विल फॉलो, कि इस बार कौन सा पैटर्न है जो एसएससी फॉलो करेगा। सो दो तरह के पैटर्न यहां पर एसएससी है जो आपके नॉर्मलाइजेशन के फॉलो करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर होते हैं मार्क्स जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वे में आपके बढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ आपके पॉजिटिव वे में ऊपर जाएंगे। और जो सेकंड मेथड होता है उसके अंदर पॉजिटिव
और नेगेटिव दोनों तरीके के होते हैं, मतलब पॉजिटिव बढ़ता है लेकिन नेगेटिव यहाँ पर घटता भी है। तो 2021 की अगर मैं बात करूँ तो 2021 के अंदर ये वाला जो पैटर्न है ये आपका यहाँ पर फॉलो किया गया था, जिसके अंदर मार्क्स कम भी हुए थे और बच्चों के मार्क्स बढ़े भी थे। तो एसएससी इस बार भी आपके जो पैटर्न नंबर सेकंड है कि कुछ बच्चों के मार्क्स यहाँ पर ऊपर जाएंगे लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स यहाँ पर कम भी होंगे, सो वो वाला पैटर्न जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स डाउन भी आएंगे और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे भी। सो सेकंड वाला जो पैटर्न है वो एसएससी फॉलो करेगा, तो आपको रेडी रहना है। जरूरी नहीं आपको इंक्रीमेंट मिले, डिक्रीमेंट भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। चलिए, अब जो ये साइट है इसका नाम है रैंक आईक्यू, ठीक है, रैंक आईक्यू। अब ये रैंक आईक्यू जो है ये आपको प्रोवाइड करवाती है एक डेटा आपका कि आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, आपके कितने घटेंगे, कितने बढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि नॉर्मलाइज मार्क्स ये प्रोवाइड करवा रही है, आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करवा रही है, बट हाउ रैंक आईक्यू वर्क्स, ये काम कैसे करती है, इसके पास डेटा कहाँ से आता है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी आपको क्लियर कर देता हूँ। इट्स नॉट ए ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, इट्स नॉट ए ऑफिशियल वेबसाइट, इट्स ए सर्वे बेस्ड वेबसाइट। सर्वे बेस्ड वेबसाइट कौन होती है? जो सर्वे आपका करवाती है और उसके बेस पर आपको क्या होता है, आपको रिजल्ट यहां पर देती है। तो ये 4-5 चीजों पे काम करती है। जैसे गूगल फॉर्म आप फिल करते हो, गूगल फॉर्म आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा जहां भी कोई पोल आपके हो रहे हैं, इसके अलावा कोई अगर इसके अलावा आप जो सर्वे करवा रहे हो, ठीक है, जो सर्वे आप करवा रहे हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये अपनी एक शार्प आई रखती है, एक नज़र रखती है और उस डेटा को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करने के बाद उन सबको एक जगह कंपाइल करके आपको उनके रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करवाती है। सो इसका काम ही यही है। जितने भी गूगल फॉर्म्स होते हैं, जितने भी पोल्स होते हैं, जितने भी सर्वे होते हैं, वहां से डेटा को कलेक्ट करना और उनको कंपाइल एक जगह करके आपको एक कंपाइल करने के बाद एक आपको रिजल्ट यहां पर प्रोवाइड करवाना। तो सेम चीज यही करती है आपकी। अब यहां पर क्या होता है कि इतने सारे गूगल फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, इतने सारे पोल होते हैं, उन सबसे डेटा उठाना, किस बच्चे के कितने पे आ रहे हैं, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, और उन्हीं के बेस पर एक आपको एक तरह से हिंट बेस, अगर मैं आपको कहूं कि एक आइडियल बेस, एक्सपेक्टेड आपको जो मार्क्स वगैरह हैं वो यहां पर ये बताए जाते हैं। तो यहां पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉट 100% आपकी एक्यूरेट है कि भाई ये एक्यूरेट आपको 100% प्रोवाइड करवा रही है, क्योंकि ये वर्क करती है सर्वे बेस के ऊपर। सो इसके डेटा जो है वो अप एंड डाउन यहां पर चलते रहते हैं, बट अगर मोस्टली देखा जाए तो 85% तक इसके जो डेटा है वो करेक्ट बेस में आपको मिलते हैं और 15 से 20% जो डेटा है उसके अंदर यहां पर एरर भी होता है। सो इट नॉट नेसेसरी कि अगर आपके मार्क्स यहां पर 80 हैं और वो यहां पर 75 दिखा रही है तो इसका मतलब कि आपके मार्क्स 75 ही होंगे। इट मीन्स कि वो नियर बाई आपके जो है वो इसके आसपास रह सकते हैं। सो ये आपको एक बेसिकली रफली आइडिया प्रोवाइड करवाती है कि आपके जो मार्क्स है वो किस लेवल पर घट या बढ़ सकते हैं। आप उनको फाइनल नहीं मान सकते, बट एक आइडिया आप ले सकते हैं कि हाँ मेरे मार्क्स इतने जा सकते हैं और उसी के बेस पर मुझे क्या करना है, फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, एक रफली आइडिया आपको यहां पर मिल जाता है, ठीक है। सो ये है एक मेन इसका सोर्स कि ये आईक्यू आपकी जो है रैंक आईक्यू कैसे काम करती है। ये कोई भी आपके जो डेटा सर्वे होते हैं उनसे डेटा आपका लेती है, साथ में अब जितने भी लोग आंसर की को अपलोड करेंगे इसमें चेक करने के लिए, वहां से वो डेटा को कलेक्ट करेगी और अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करके वो अबाउट टू आपके एक्यूरेसी, मतलब कि 85 मैंने बताया वो 90-91 के करीब जाने की कोशिश करेगी कि उसके पास जितना डेटा आता जाएगा उतना ही वो अपने आप को रिफाइंड करके आपको जो रिजल्ट्स है वो नियर बाई एक्यूरेट जो है उन तक देने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो ये एक आपके पास एक वेबसाइट है जो सर्वे करती है और उसके बेस पर आप चेक कर सकते हैं आपके मार्क्स कितने आएंगे, कितने नहीं आएंगे, क्या बढ़ेंगे, क्या घटेंगे। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए और चेक कीजिए। एक रफली आइडिया के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि रफली आइडिया आपको लग जाएगा कि आपके मार्क्स कितने जा सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन आपका यहां पर दूर होगा क्योंकि मैंने बताया 85 या 80% तक ये काम सही करती है। सो यहां से आप रफली आइडिया ले सकते हो, प्लस 20% का एरर भी आप इसमें मान सकते हो, थोड़ा बहुत होता है, बट 80% तक इसका काम जो है वो सही है यहाँ पर। सो यही था आज की इस वीडियो में। सो होप सो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे रैंक आईक्यू काम करती है, कहाँ से नॉर्मलाइज मार्क्स मिलेंगे, कैसे आप चेक कर सकते हैं। सो आप जाइए अपने मार्क्स को चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रैंक आईक्यू पे आपके नंबर घटे हैं या बढ़े हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।